मुझे लगता है इस पूरे मामले पर कम से कम कांग्रेस पार्टी तो सियासी अभी तक ऐसा कोई बयान सामने आया नहीं है, ना ही सियासी इस मामले पर करेगी। अब तक जो एक्शन हुआ है उस पर क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी की ओर से जो आप जिनका गठबंधन है आपके साथ, उनकी ओर से ऐसे बयान पर आपके क्या रिएक्शन है? ठीक है अनिमिका जी, सबसे पहले तो ये फिक्स है कि 8 साल से बाबा बुलडोजर आप जो इनको प्रचारित हो रखा है वो फेल सरकार है। कितने बलात्कार, कितनी बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, इसलिए ये दम भरना कि इसका खौफ है, खौफ है, खौफ होता तो क्राइम होता ही क्यों? तो आप क्राइम हो जाए फिर आप एनकाउंटर कर दिया तो क्राइम तो हो ही रहा है ना। तो दूसरी बात, आप बात करें राजनीति की, अभी सांसद भी बोल रही हैं, आप सांसद की तो जिम्मेदारी होती है वहां से। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, ये क्राइम क्यों हो रहा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। इन नेताओं की भी ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी बिगड़ गई है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय सर्वदलीय बैठक की मांग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री से बैठ करके सारे लोग चर्चा करें इसी समाज में। ऐसी आप देखो किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं देश भर के अंदर, किसी की भी सरकार हो तो उस पर कोई चर्चा विधानसभा संसद में नहीं है। अब एक दूसरे पे अब क्या आरोप लगा दिया, शिवपाल सिंह के कहने से हो गया। अरे भाई क्या मूर्खता की बात है, किसी कहने से कोई क्राइम होता है? राजनीतिक पार्टी चाहे सोशल मीडिया पे लिखा गया उस पर भी आपको रिएक्शन देना चाहिए ना। फिर इस घटना के कुछ घंटों बाद ही जो बातें लिखी गई हैं, मैं फिर से पढ़ के बता दूंगी कि क्या क्या लिखा गया था। मुझे लगता है आपने सुना होगा, उस पर भी कुछ बातें आनी चाहिए ना, फिर उस पर भी कुछ कहना चाहिए। नहीं, मैंने सुना, जब भी मैंने सबको बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, सबको यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, सरकार इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, चाहे विपक्ष हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है जो सांसद महोदय ने कह दिया, चाहे समाजवादी पार्टी ने कह दिया, चाहे बीजेपी कह रही है, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। भाई ये सोशल इविल हो कैसे रहा है? बच्चे से कोई ड्रग्स हो रही हैं, कोई आपके इंटरनेट से गड़बड़ियां हो रही हैं, क्यों नहीं उस पर आप चर्चा कर रहे हो? आप खाली 400 पार और विपक्ष अपनी बात में लगा है, मोदी जी के खिलाफ लगा हुआ है कि जो समाज में गंदगी फैलती जा रही है उस पर किसी की चर्चा नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार लेके किस प्रकार से कानपुर की घटना हो, आगरा की घटना रोज हो रही है, कोई इस पे चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। और बात करते हैं हमने नारी वंदन कर दिया, कोई कह रहा है नारी शक्ति कर दिया, नारी न्याय कर दिया। आप इस पे चर्चा करो, क्यों नहीं कर रहे हो? सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मुख्यमंत्री आज एक वीडियो सामने आया है जो नहीं है, जब आप आरोपित करो का, जिसे बरेली से गिरफ्तार किया गया, जो सरेंडर करने जा रहा था, वो तो हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, मैं नहीं चाहता मेरा सरेंडर हो, मेरा एनकाउंटर हो, मैं तो खुद सरेंडर करने इसीलिए जा रहा था। अब ये अपराधियों में डर नहीं है, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बदायूं में जो हुआ उस पर भी बयान जरूर दीजिएगा। नहीं, देखिए बदायूं में जो कुछ हुआ और उस पर हम लोगों को इस तरह से संवेदनहीन तरीके से चर्चा करनी पड़ रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सचमुच इससे दुखद कुछ है नहीं। और राजनीति जिस तरह की हो रही है वो तो जहां मतलब किस तरह की घटिया स्तरहीन राजनीति हो रही है, अगर उसमें भी कोई इस तरह से सांप्रदायिक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और आज वरुण पुरोहित जी जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं। अब शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव या जो समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से किया गया, कमाल की बात है। आपको तो कहना ये चाहिए था, आप योगी सरकार को घेरते कि आप अपराधी पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। अब चूंकि अपराधी पकड़े गए, एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया तो उनको और कुछ नहीं सूझा, तो ये सब चलाया जाने लगा कि चूंकि वो मुस्लिम अपराधी था इसलिए उसको मार दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं से समाज में एक दूसरे के प्रति विद्वेष और जहर फैलता है। वो घटना इस तरह की थी कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा फट जाए। 2 छोटे बच्चों को जिस तरह से उसने उस तरह से काट डाला, उसके बाद उसी पर बात होनी चाहिए। को छोड़कर सारी बातचीत राजनेता कर रहे हैं। और कम से कम यहाँ आप ये बात तो कह सकते हैं, ये ऐसी चीज नहीं थी कि कोई किसी का पुराना कोई मामला चला, तो ये चीख मार करके दहाड़ रहे होते, रो रहे होते, हृदय फट रहा होता। यदि इन बच्चों का नाम इस्माइल और फारूक होता ना, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही कांग्रेस के लोग चीख करके चिल्ला रहे होते कि ये तो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उस माँ की आंखों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। फिर तो यही बात हो गई ना, जो बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया, जो आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से सोचा गया ना, आप उसी बात पर वैसे ही बयान फिर आपकी ओर से भी दिए जा रहे हैं, वैसे ही आरोप भी आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वरुण जी, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी होता है। सैयद जवाद, राजेश जी आ रही हूँ। सैयद जवाद, देना चाहिए ऐसी घटनाओं को, क्यों दे रहे हैं? चुनाव करीब है, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे बयान, ऐसी बातें तो शर्मिंदा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत अफसोसनाक है, और समाज को भी शर्मसार करने वाली घटना है। और न्याय संगत जो है कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानूनी दायरे के अंदर रह करके सरकारों को करनी चाहिए।
लेकिन इसके बरक में दूसरी चीज़ भी देख रहा हूँ, जो बड़ा ढोल नगारा पीटा जाता था डबल इंजन की सरकार का कि अपराधियों में भय है, चीज़ें, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि महिलाओं के ऊपर अपराध जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुए हैं। मुझे हैरत की बात ये लगती है कि आए दिन लूट मार की घटनाएं जो होती हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। आप अरे भाई खामोश बैठेंगे, मैं आपके बीच में बोला। अरे कौन है बदतमीज प्रवक्ता भाई? ये कौन है? ये कौन है? नहीं तो अब इनको रोकिए बीच में। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। से बोलिए, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। उनकी बात मैं बीच में नहीं बोला ना उनके बीच में। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बीच में नहीं बोला। आप स्टूडियो में बैठे हुए, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। मैं आप उनको रोकेंगे? मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। नहीं, आप सुनिए उनको, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तब अपनी बातें मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे शब्द अगर आपके लिए तब भी रोकोगे और आप करेंगे तब भी रोकोगे। का क्या है? तू मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुकम्मल होने देंगे पूरे। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, इसी प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो शर्मसार करने वाली हैं। राजेश जी, फिर देखिए, फिर मैं बोलूंगा। बीच में बोलेंगे इसी को बदतमीजी ही बोलते हैं। इसको सर अपनी बात, इसको बदतमीजी बोलते हैं। मैं कह रही हूं बात कहिए। मैंने जो सवाल पूछा है, सांप्रदायिक रंग ऐसी घटनाओं को दिया जाना चाहिए, क्या ये सही है? चुनाव से पहले चुनावी रंग दिया जाना चाहिए? चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा रही है कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? सीधे सीधे उंगली उठा रहे हैं। सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध पर, बदमाशों पर, फिर क्यों ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर? आप देश की जनता खूब पहचानती है कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति की रोटियों सेकने से किसको फायदा होता है। अब आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। एक घटना और थी कमरेश तिवारी की। वो घटना हुई और इसी सरकार के अंदर हुई, और उनकी माता ने क्या आरोप लगाए थे, जरा वो एक बाइट चला दीजिए। निठारी कांड भी हुआ इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उस वक्त अपराधी का कोई धर्म देखा गया था, और क्या आरोप लगे हुए थे और क्या सिद्ध हुआ। आयुषी कांड भी यही हुआ चीजों पे। आप सुनिए, अभी धर्म किसने देखा? नहीं, अभी बयान किसने दिया? सुनिए, अभी पहले किसने आरोप लगाए? जो भी राजनीति, नहीं आपको नहीं लगता है? नहीं सही जवाब, आपको नहीं लगता है? मुझे लेट मी कंप्लीट। आप पूरी कीजिएगा बात, लेकिन मैं सवाल भी सुन लीजिए। आपको नहीं लगता है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती, सर आप बात ऐसी करेंगे तो मैं बोलूंगी बीच में, जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो नहीं लगता है, आप ये कहिए कि जल्दी से आरोपियों को पकड़िए, जल्दी से कार्रवाई कीजिए, सीधे उंगली उठा रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घटनाओं के पीछे है? आप देखिए, जो डबल इंजन सरकार का लोग बाजा बजाया करते थे, दिन रात बैंड बजाया करते थे कि मोदी बैंड, योगी बैंड, दिन रात महिमा मंडन हो रहा है, वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, धरातल पे अगर दिखता होता, इनकाउंटर आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रुक रहे? बेटियां क्यों नहीं सेफ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? यह सवाल बनना चाहिए। और मैं विपक्ष से कहता हूं कि मूलभूत समस्याओं के ऊपर उत्तर प्रदेश को, सरकारों को या केंद्र सरकार को घेरें आप। अच्छा। लेकिन हाँ, ओछी राजनीति अगर धर्म के आधारित कोई भी करेगा, मैं समर्थन नहीं कर रहा। राजेश चौधरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी क्या इन्होंने क्या, राजेश जी अभी क्या करा इन्होंने? अभी क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने? अभी क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया? अभी स्टेटमेंट क्या दिया आपने? पकड़ा इनको? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी से ज्यादा कहां बैठे? अभी उनका स्टेटमेंट क्या था? अभी वो हिंदू मुसलमान करने लगे बैठ करके। मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी के मैंने उनको रोका ना। किस जगह आपने रोका उनको? फिर जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे भी सवाल पूछेंगे जवाब साहब? क्यों नहीं पूछ रहे? सुनिए, बिल्कुल हम पूछते हैं सवाल, लगातार पूछते हैं। इस देश के अंदर धार्मिक जो ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं, उससे समाज को बचना चाहिए, और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पहचानना चाहिए, और ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बोलने दीजिए।